भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में महाराज रचा रहे हैं। भोलेनाथ गोपी का रूप बना करके आते हैं उस महाराज को देखने के लिए। लंबा घूंघट निकाले हैं, भोलेनाथ देख नहीं पाते हैं। भोलेनाथ ने साड़ी को उतार करके एक तरफ रख दिया है और गोपियों के बीच में आकर के नृत्य करने लगते हैं। भगवान कन्हैया ने भोलेनाथ को पहचान लिया तो भोलेनाथ का एक नाम रखा है गोपेश्वर। भगवान का एक नाम गोपेश्वर भी पड़ा है। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपियों को अभिमान आ जाता है कि अब तो कन्हैया हमारे बस में है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि गोपियों को तो अभिमान आ गया और जहाँ अभिमान है हम वहां रह नहीं सकते हैं। भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो जाते हैं। सभी गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढने लगी हैं, पुकारने लगी हैं। वृक्षों से पूछती हैं मेरे गोविंद कहाँ हैं, पक्षियों से पूछती हैं मेरे गोविंद कहाँ हैं। भगवान कन्हैया उसी समय गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। आज बड़ा ही सुंदर महारास रचाया है गोपियों के साथ भगवान कन्हैया ने। ऐसा लग रहा कि वो रात्रि 6 महीने के समान बन जाती है। बड़े भाव से भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ महारास रचाया है। महारास पूर्ण होता है, भगवान कन्हैया वापस लौट करके आते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे रानी सरकार की, बोलो जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, अरिष्टासुर नाम का दैत्य आ जाता है बैल का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए। भगवान उसी समय उस अरिष्टासुर का मुख पकड़ लेते हैं और मुख पकड़ करके परीक्षित महाराज इस तरह मरोड़ देते हैं जैसे गीले कपड़े को नचोड़ते हैं। ऐसे मुख पकड़ करके भगवान ने मरोड़ दिया है कि अरिष्टासुर का उसी समय गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। कंस अपने राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ सोच रहा है, मैंने पता नहीं कितने राक्षस भेजे हैं उस कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या फिर काला है। कितने राक्षसों को मैंने भेजा, किसी ने आकर के नहीं बताया। सामने से नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि चले आ रहे हैं। नारद जी को देखा है तो दूर से ही प्रणाम किया। आइए ऋषिवर आइए, कैसे आगमन हुआ, आप कुशल मंगल तो है ना। नारद जी बोले मैं तो कुशल मंगल हूं, लेकिन अपने बताओ कि आप कैसे हैं। कंस बोला महाराज मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को भेजा है मैंने ब्रज में, लेकिन जाते सब हैं, लौट करके कोई नहीं आता है। चले तो सब जाते हैं लेकिन लौट कर कोई नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कृष्ण और बलराम है कौन। नारद जी बोले हे राजन आप तो बड़े भोले हैं, हम आपको बताओ कि वो कृष्ण और बलराम कौन है। कंस बोला महाराज बड़ी कृपा होगी जो आप बताएंगे मुझे कि वो कृष्ण और बलराम कौन है। नारद जी बोले तो सुनिए वो कृष्ण और बलराम कौन है। कि यशोदाया सुताम कन्यामा देवक्या कृष्णमेव चा रामम चा रोहिणी पुत्रम
वसुदेवेन विव्यतामः। आप जिसको नंदलाला समझ रहे हैं वो नंदलाला नहीं है, वो तुम्हारे बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव का लाला है। तुम्हारी बहन देवकी के साथ में 8वें पुत्र ही वो कृष्ण और बलराम हैं। कंस बोला वो तो मेरी जेलों में पड़े, 7वां गर्भपात हो गया, 8वें में कन्या ने अवतार लिया। नारद जी बोले आप तो बड़े भोले हैं, आप जैसा कोई भोला राजा नहीं हो सकता है, आपको नहीं पता है। चुपचाप वसुदेव जी और नंद भवन में छोड़ आए 8वीं संतान को। इतने वचन सुने क्रोध में कंस आ जाता, आग बबूला हो जाता है। नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां से चले जाते हैं। आग बबूला हुआ, हाथ में तलवार निकाली है, निशांत मदमादत्त वसुदेव जिज्ञासया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। मेरे साथ धोखा किया और हमारी बहन बहनोई ने, और मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर के दौड़ पड़ा है, जैसी तलवार लेकर के दौड़ा। नारद मुनि ने देखा, फिर से वापस लौट पड़े हैं, और वापस लौट करके नारद मुनि फिर से तलवार को पकड़ लेते। ठहर जाइए, ठहर जाइए, आप ये क्या करने जा रहे? आप देवकी वसुदेव को मारोगे, फिर वासुदेव वो कृष्ण कभी पकड़ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए पहले उस कृष्ण को मारने की सोचो। वो कृष्ण कैसे मारा जाए? देवकी वसुदेव तुम्हारी जेलों में है, तब तक तो उसे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये सोचो वो कृष्ण कैसे मारा जाए। कंस बोला मैंने न जाने कितने राक्षस भेजे, किसी ने आके ये नहीं बताया वो गोरा है कि काला है। जाते सब हैं लेकिन लौट के कोई नहीं आता है, और अब मेरे पास कोई उपाय भी नहीं बचा है। आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। नारद जी बोले मेरे पास तो उपाय है, यदि आपने माना तो। कंस बोला बिल्कुल मानूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि उपाय कौन सा है। नारद जी बोले ऐसा काम कीजिए जो वो कृष्ण यहीं पर आ जाए। कंस बोला ऐसा कौन सा काम है कि वो कृष्ण यहीं पर आ जाए? यहाँ पर आ जाएगा फिर तो मैं अपने हाथों से ही उसे मार दूंगा। नारद जी बोले अपने यहाँ धनुष यज्ञ की तैयारी कीजिए और मेला का आयोजन कीजिए। बच्चों का मन होता है मेला देखने के लिए, मेला देखने के लिए वो अवश्य आ जाएगा। और बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेज दीजिए। अक्रूर काका है ना उसके, तो अवश्य उनके साथ में चला आएगा। इतने वचन सुने कंस बोला आपने ये पहले क्यों नहीं मुझे बताया? नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। इधर उसी समय कंस ने अक्रूर जी को अपने दरबार में बुला लिया है। अक्रूर जी को अपने दरबार में बुलाया है, आसन बिठा करके, और बड़े भाव से कहने लगा अक्रूर जी आप इसी समय चले जाइए उस कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए। अक्रूर जी बोले महाराज इस कृष्ण और बलराम को यहाँ पर मत बुलाइए। क्यों? कि जितने तुम्हारे नजदीक आते जाएंगे कि समझ लेना उतनी ही मौत तुम्हारे नजदीक आती चली जाएगी। उनको मत बुलाइए। कंस बोला बुद्धि खराब न करते हुए मैंने जो आज्ञा दी है उसका पालन कीजिए और अभी अभी चले जाइए। अक्रूर जी बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा है। रात्रि भवन में महाराज विश्राम किया और सुबह हुआ है। सुबह होते ही रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर के चल पड़े हैं अक्रूर जी। रथ पर सवार होकर के चल पड़े। लेकिन वक्त तो याद रखना शाम के समय वृंदावन में पहुंचे हैं। अब देखिए पैदल भी जाया जाए मथुरा से वृंदावन
तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन यहाँ तो सारा दिन हो गया। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, महाराज इतना समय कैसे लग गया, और वो भी रथ पर सवार होकर के चले हैं अक्रूर जी, फिर इतना समय कैसे लग गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनिए, गच्छन पति महाभागो भगवते अंबुजे चढ़े भक्तिम बरा मुक्त कथा एवं मेतद चिंत्यता। जैसे ही रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी चले हैं तो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि उनकी समाधि लग जाती है। अब देखिए समाधि लगी है तो रथ कौन हाँके, और जब रथ नहीं हाँकेंगे तो रथ आगे बढ़ेगा कैसे। रथ वहीं पर खड़ा हो जाता है। जब समाधि टूट जाती है रथ को हाँकने लगते हैं और फिर से भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, फिर से समाधि लग जाती है अक्रूर जी महाराज की और रथ खड़ा हो जाता है। भगवान के चरणों में चिंतन करने लगती हैं, आज मैं जा करके प्रभु के दर्शन करूंगा और पता नहीं मेरे गोविंद मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे। इतने भक्ति में लीन होते हैं, समाधि लग जाती है। जब समाधि टूटती है तो फिर से रथ को हाँकने लगते हैं, रथ को आगे बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। संध्या का समय हो जाता है। संध्या के समय अक्रूर जी महाराज और वृंदावन में पहुंच गए। वहां जाकर के क्या देखा है, मेरे गोविंद ग्वाल वालों के साथ गौचारण करते हुए चले आ रहे हैं। गाय बछड़े हैं और पीछे पीछे मेरे गोविंद चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा जो गायों के खुरों से धरती खुद जाती है, मेरे गोविंद मल्लम पट्टी करते हुए चले जा रहे हों, ऐसा लग रहा। भगवान कन्हैया को देखा है तो अक्रूर जी रथ से नीचे कूद गए हैं। मेरे प्यारे गोविंद के चरणों की ये रज है। उसी रज को उठा उठा के सारे शरीर से महाराज लगाते हैं। मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों की रज मुझे मिल गई है, मैं धन्य हो गया। और भक्तों याद रखना, वृंदावन की रज की भी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कर देगी बेड़ा पार ये रज वृंदावन की। वृंदावन की रज भी मिल जाए ना, फिर भी इस जीव का कल्याण हो जाता है। इतनी पावन रज है ये वृंदावन की। बैतूल जिला पड़ता है महाराज जी, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है। बैतूल जिला, एक गांव है कुमली, कुमली नाम का गांव। बड़े ही सुंदर भाव मैंने देखे हैं। यहां से लगभग होगा 900 किलोमीटर। 3 साल हो गई जब हमारी कथा हुई थी। बड़ा सुंदर भाव देखा। वहां की एक मैया कहने लगी, व्यास जी महाराज मैं एक बार वृंदावन गई, केवल एक बार वृंदावन गई, तो वहां से जो ब्रज की रज है ना, जो मिट्टी है, वो मिट्टी ले करके आई। और जब भी बच्चों को कोई नजर लग जाती है, कोई भूत बाधा लग जाती है, बच्चों को वही मिट्टी लगा देती हूँ, बच्चों की नजर दूर हो जाती है। देखिए कितना भाव है। हमारा और आपका तो जन्म ही ब्रज में हुआ है, ये सब ब्रज ही तो है, ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन। हम और आप तो कभी चले जाएं वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, लेकिन उन भक्तों को देखो जिन्होंने कभी वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं। मन में यही इच्छा होती है एक बार जा करके वृंदावन में और बिहारी जी के दर्शन कर आए।
माताएं कहती हैं व्यास जी महाराज एक बार मुझे वृंदावन ले करके चलो, एक बार वृंदावन जा करके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। कितना भाव है, कितना प्रेम है भगवान के प्रति, कितना विश्वास है। वृंदावन की जो रज है उसकी भी बड़ी महिमा बताई गई है। अक्रूर जी उसी रज को उठा उठा के अपने शरीर से लगाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों की ये रज है और मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। रज को उठा उठा के लगा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चले हैं। कन्हैया गौ दोहन करने के लिए जा रहे हैं, गौ दोहन को तो रख दिया है। उसी समय दौड़ करके और अक्रूर जी के हाथों को पकड़ लिया है। मेरे काका जी आ गए हैं, अरे मेरे काका जी आ गए हैं। दाऊ जी महाराज भवन में ले जाते हैं, आसन दे करके बिठाया है, आसन दे करके बिठाया और पूछने लगे हैं कैसे आगमन हुआ है, कैसे आगमन हुआ। अब तो अक्रूर जी कहने लगे हैं लाला तुझे पता नहीं है, कंस के हृदय में जो कैंसर पैदा हो गया है और उसका इलाज करवाने के लिए मैं तेरे पास में आया। बस वो कैंसर तेरे हाथों से ही ठीक होगा। कन्हैया ने सारी कथा एक क्षण में ही समझ ली है। काका जी आप घबराओ ना, ये बात मेरी माँ को मत बताना। यदि ये बात मेरी माँ को बता दोगे तो माँ मुझे जाने नहीं देगी। आप तो केवल मेला देखने की बात कहना, शायद कि मेरी माँ मुझे मेला देखने के बहाने और मुझे मथुरा में भेज दे। मुझे नहीं लगता है कि मेरी माँ यशोदा मुझे मथुरा में जाने दे, मुझे नहीं लगता है। नंद जी आ गए, नंद जी प्रणाम करते हैं और नंद जी ने सर्वप्रथम ले जा करके गौशाला में गौ माताओं का दर्शन कराया है। गौ माता का दर्शन कराया, क्योंकि हमारी इस भारत भूमि की पूजनीय माता केवल गौ माता है। तो सबसे पहले गौ माता की दर्शन कराए हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है। कोई भी अतिथि घर में आए तो सबसे पहले गौ माता के दर्शन कराएं। नंद जी ने ऐसा ही किया है, गौ माता के दर्शन कराए हैं। आसन पर बिठाया है, सुंदर भोग प्रसाद खिलाया। भोग प्रसाद खिला करके मेरे गोविंद और अक्रूर जी के चरणों की सेवा करने लगे हैं। नंद जी से बोले, नंद जी मथुरा में मेला लगा है। कन्हैया बोले बाबा देखो काका जी बुलाने के लिए आए हैं, मथुरा में मेला लगा है और मेरी भी इच्छा है कि मेला देखने के लिए जाएं। नंद जी बोले मैं अपने लाला को अकेला नहीं भेजेंगे, अगर मेला दिखाना है तो मैं भी उसके साथ में चलेंगे। अक्रूर जी बोले बिल्कुल चलो बाबा, आप भी अपने लाला के साथ चलो। नंद जी ने ढिंडोरा पिटवा दिया है। ब्रज में जो भी ग्वाल वाले मेला देखने के लिए जाना चाहें वो सुबह जल्दी से तैयार हो जाएं। अब तो ग्वाल वालों ने सुना है, ग्वाल वाले कहने लगे हैं बाबा मैं भी मेला देखने के लिए चलेंगे, मैं भी मेला देखने के लिए चलेंगे। लेकिन गोपियों ने सुना है कि कृष्ण मथुरा के लिए जा रहे हैं। गोपियों को अब सारी रात नींद नहीं आती है। सारी रात हो जाती है कि गोपियों को नींद नहीं आ रही है। अर्धरात्रि का समय है। मैया को पता चला, मैया अक्रूर जी के पास में पहुंच गई है। मेरे कन्हैया चरणों की सेवा कर रहे हैं। मैया बोली है ये बताइए कि कैसे पधारनो भयो। अक्रूर जी बोले नंदरानी जी विशेष बात तो ये है कि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ मेला का आयोजन हो रहा
और मुझे लगता है कि कंस के मन में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। सब लोग चाहते हैं कृष्ण बलराम भी मेले को देखने के लिए पधारे। और विशेष बात तो ये है नंदरानी जी, वसुदेव जी का भी मन हुआ है कि मैं लाला के दर्शन करूंगा। यशोदा जी बोली, अक्रूर जी आप ये क्या कह रहे हैं कि वसुदेव जी का मन हुआ? क्या कृष्ण मेरा लाला नहीं है? क्या वो वसुदेव जी का लाला है? कृष्ण मेरा लाला नहीं। मैया यशोदा की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं कि मुझे पहली बार आज पता चला कि कृष्ण मेरा लाला नहीं है। वो देवकी और वसुदेव का लाला है। मैया आंसुओं को पोंछते हुए और बरामदे में आकर के बैठ जाती है। मैया की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। झर झर के मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया चरणों की सेवा में लगे हैं। मैया पपक पपक करके रोने लगी है। रोने की आवाज मेरे गोविंद ने सुनी है। मैया के पास में पहुंच गए हैं। मैया की गोद में बैठे। मैया तू रो रही है? तू रो रही है मैया? अपने छोटे छोटे उन हाथों से आज मैया के आंसुओं को पहुंचने लगे हैं गोविंद। मैया बोली है, लाला आज मुझे पहली बार पता चला कि तू मेरा लाला नहीं है। तू मेरा लाला नहीं है, तू देवकी और वसुदेव जी का लाला है। कन्हैया बोले, मैया तू कैसी बातें करती है? देख मैं तेरा ही लाला हूं और मैं तेरा ही लाला रहूंगा। कौन कहता है कि मैं तेरा लाला नहीं? मैं तेरा ही लाला हूं और तेरा ही लाला रहूंगा। मां मैया ने अपनी गोद में बिठा लिया है। हाथ में माखन मिश्री लेकर के आज कृष्ण को खिलाने लगी है। लाला इस ग्वालिनी की सेवा में कोई गलती बन गई हो, कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि तू मथुरा के लिए जा रहा है, लौट करके नहीं आएगा क्योंकि तू मेरा लाला नहीं है। भक्तों कितना पवित्र होता है माँ और बेटे का रिश्ता। कि सबसे निर्मल सबसे पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में पाले माँ, उस माँ को शीश झुकाता। जो 9 महीने माँ अपने उदर में बेटे को पालती है, जन्म दे करके उसका पालन पोषण करती है। माँ स्वयं गीले में सोती है लेकिन बेटे को गीले में नहीं सोने देती। माँ स्वयं बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती है। जब बेटा माँ से दूर जाता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, एक माँ ही जानती है। उस माँ का कलेजा टूट जाता है जब माँ से बेटा दूर जाता है। बेटा चाहे परदेश चला जाए, बेटा चाहे विदेश चला जाए, लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है जो उस बेटे को हर क्षण याद करती है। माँ बेटे का रिश्ता कितना पावन होता है। मैया यशोदा अपनी गोद में बिठा करके कन्हैया को माखन मिश्री खिलाने लगी। लाला इस ग्वालिनी को कभी भूल मत जाना। मैया को कन्हैया समझाती है, मैया तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तेरा ही तो लाला हूँ और तेरा ही लाला रहूंगी। माँ
कल की बात है और मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया रोने की आवश्यकता नहीं है। देख सब जा रहे हैं तो मेरी भी तो इच्छा हो रही है कि मैं भी तो मेला देखने के लिए जाऊं। कन्हैया सोच रही है मैया मुझे जाने नहीं देगी। कन्हैया मैया को समझाते, मैया मेला देखने के लिए ही तो जा रहा हूं और कल की बात है मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। कन्हैया मैया के पास बैठ जाती है, नींद आ जाती है। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को लेकर के आंगन में आ जाते हैं। जैसे रथ को लेकर के आंगन में आए हैं, आज मैया अधीर हो जाती है। गोपियां आ जाती हैं। गोपियों ने रथ को घेर लिया है। नंद बाबा ग्वाल वालों को बैलगाड़ी में बिठाते हैं, आगे निकल पड़े हैं। इधर गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया है। कृष्ण मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मुझे छोड़ करके मत जाओ। तुम्हारे बिना भला मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी। कन्हैया कहते हैं गोपियों बस कल की बात है, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहती है मुझे पता है कि आप लौट करके नहीं आओगे। आपने वायदा किया था मैं जीवन भर साथ निभाऊंगा, लेकिन आज मुझे छोड़ करके चल पड़े। मुझे छोड़ करके मत जाइए। कन्हैया बार बार गोपियों को समझाते हैं और भगवान कन्हैया जैसे ही रथ में आगे बढ़े हैं, आज मैया इतनी अधीर हो गई है। दौड़ करके अपने सीने से मेरे गोविंद को लगा लिया है। लाला इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना और एक बार आकर के इस बूढ़ी मैया को दर्शन तो अवश्य देना। कन्हैया मैया से कहते हैं मैया तू मेरी ही तो मां है। कल की बात है मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया तू क्यों चिंता कर रही है। मैया बार बार सीने से लगा लेती है, ले आज अंतिम बार ये माखन मिश्री खा ले। अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाती है। कन्हैया रथ पर सवार हुए हैं। अक्रूर जी से कहा है रथ को आगे बढ़ा दीजिए, नहीं तो मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी। जैसे रथ को आगे बढ़ाया है, मैया अधीर होकर के मूर्छित होकर के गिर जाती है। जैसे ही मूर्छा जागती है, मैया यशोदा की फिर से दौड़ने लगती है, मेरो लाला कहाँ है। गोपियों से पूछती है, अरे मेरो लाला कहाँ है। गौशाला में ऐसा लग रहा कि गायें रभा रही हो, कह रही हो कृष्ण मुझे छोड़ करके मत जाओ। पक्षी चेंचा रहे हो, मोर मानो ये कह रहे हो कि मुझे छोड़ करके मत जाओ। गोपियों का हाल बेहाल हो रहा है, कृष्ण मुझे छोड़ करके मत जाओ। मैया दौड़ रही है, मेरो लाला कहाँ है। अरे मेरो लाला कहाँ है, मेरो कृष्ण कहाँ है। गोपियां कहती है मैया तेरो लाला देख रथ में बैठ करके चला गया। मैया दौड़ पड़ी है। रोने की आवाज मेरे गोविंद ने सुनी है, रथ को रोक दीजिए, मेरी माँ मेरे बिना कैसे रहेगी। रथ को रोक दिया है। मैया दौड़ करके फिर से गोविंद को पकड़ लेती, अपने सीने से बार बार लगाती है, लाला बस मेरा इतना कहना है, इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना। ये तेरी माँ यशोदा है। कन्हैया कहती है मैया तू मेरी ही तो माँ है और मेरी ही माँ रहेगी। कल की बात है मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। माँ अपने हाथों से आंसू बार बार पहुंच रहे हैं। मैया की आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। लाला
ये तेरी माँ तेरे बिना रह नहीं पाएगी, तेरे बिना ये जीवित नहीं रह पाएगी। कन्हैया आंसुओं को पहुंचते हैं और मैया को बार बार समझाते हैं। कन्हैया रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी से कहा काका जी अब रथ को बढ़ाइए जल्दी से, नहीं तो मेरी माँ अब जाने नहीं देगी। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया है। मैया यशोदा सभी गोपियां देखती रह जाती है, रोती रह जाती हैं। आज सभी गोपियां बैठ करके पक्षियों से कहने लगी हैं, हे कागा मेरे शरीर से जब प्राण निकल जाए तो एक काम कर देना, मेरे सारे शरीर को खा लेना, लेकिन ये जो दो आंखें हैं ये दो आंखें छोड़ देना, क्योंकि मुझे आशा लगी हुई है मेरे गोविंद एक दिन आएंगे तो मैं इन आंखों से अपने प्यारे गोविंद के दर्शन करूंगी। कि कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोए श्याम मिलन की आस। एक दिन मेरा गोविंद आएगा तो इन आंखों से मैं अपने प्यारे गोविंद के दर्शन करूंगी। गोपियां बैठ करके पक्षियों से यही कहती हैं, अगर मुझे पहले पता चल जाती मैं कदापि गोविंद से प्रेम नहीं करती। जो मैं ऐसी जानती प्रीति करे दुख होए, नगर ढिडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। सभी गोपियां वहीं पर बैठ करके रोने लगती हैं। मैया यशोदा जब तक रथ दिखाई देता है देखती रह जाती है। रथ की ध्वजा दिखाई देती है, सभी गोपियां देखती रह जाती हैं। रथ की धूल दिखाई देती है, जब तक देखती रह जाती है और नहीं दिखाई देती है वहीं पर बैठ करके रोने लगती है। इधर भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी के साथ चल पड़े हैं। यमुना जी के किनारे पहुंच गए। यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। अक्रूर जी बोले हैं, लाला यमुना मैया के जल में थोड़ा स्नान कर लें। कन्हैया बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा है चले जाइए। अक्रूर जी ने रथ को खड़ा कर दिया है। रथ से नीचे कूद करके यमुना जी के जल में स्नान करने लगे हैं। जैसे ही जल में डुबकी लगाई है तो भगवान कन्हैया के दर्शन उसी जल में हो जाते हैं। अक्रूर जी स्नान करते हुए निकल करके आए हैं और रथ पर सवार हुए हैं और रथ को हाँकने लगते हैं। आगे बढ़ाते हुए रथ को मथुरा में प्रवेश कर जाते हैं। मथुरा में प्रवेश किया है। सुंदर बगीचा दिखाई दिया। कन्हैया बोले, काका जी ये बताइए, ये बड़ा ही सुंदर बगीचा है और ये बगीचा किसका है? अक्रूर जी बोले, लाला ये तुम्हारे मामा जी का बगीचा है। कन्हैया बोले, तो थोड़ा इसमें भ्रमण करके देख ले। अक्रूर जी बोले, लाला पहले हमारे घर चलिए, हमारे घर को पावन बनाइए, उसके पश्चात। कन्हैया बोले, काका जी आपका घर ही तो मेरा घर है और पहले हम जिस काम के लिए आए हैं उसको पूर्ण करें, उसके बाद आपके घर अवश्य पदार्पण करूंगा। मेरे गोविंद रथ से नीचे कूद जाते हैं, दाऊ जी के साथ आगे बढ़े हैं।
तो आगे बढ़ करके देखा है नंद जी ग्वाल वालों को लेकर के उसी बगीचे में ठहरे हुए हैं। कन्हैया बाबा के पास में पहुंचे। नंद जी बोले लाला बहुत देर लगाई तूने। कन्हैया बोले मैंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, काका जी ने घंटों लगा दिए यमुना जी के जल में स्नान करने में। तब तो कोई बात नहीं है लाला, चल अब थक गया होगा तू थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया बोले आराम नहीं करना है, मेला देखना है। बाबा कुछ आज मेला घूमेंगे और कुछ कल मेला घूमेंगे। नंद जी बोले खबरदार जो अकेला गया अकेला नहीं जाने देंगे। दाऊ जी बोले बाबा हम साथ हैं कृष्ण के और आप घबराओ ना, हम मेला घुमा करके बहुत जल्दी लौट करके आएंगे। अब तो नंद जी ने आज्ञा दे दी है। देखिए मिथिलापुरी और मथुरापुरी की लीलाएं कुछ मिलती जुलती नजर आती हैं। मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई हैं, लक्ष्मण जी को घुमाने के लिए ले जाते हैं गुरुदेव की आज्ञा लेकर के। और यहाँ पर मथुरापुरी में कृष्ण छोटे हैं और दाऊ जी बड़े भैया हैं। बाबा से आज्ञा लेकर के और घुमाने के लिए ले जाते हैं। ग्वाल वालों को साथ में लिया और ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चल पड़े हैं। जैसे ही चले हैं मथुरापुरी के लोगों को पता चला है, अब तो सब जय जयकार करने लगे हैं। भैया ये वो ही है पूतना को मारवे वारो, और मथुरा में आयो यानी 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा लियो। सब जय जयकार कर रहे हैं भगवान कन्हैया की। छत की अटारियों पर चढ़ करके मथुरा की सभी नारियां और भगवान के दर्शन कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। ग्वाल वाले जय जयकार सुनते हैं, कहते कन्हैया देख तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है इस मथुरा नगरी में, और तेरी कछु रिश्तेदारी है का? कन्हैया बोले रिश्तेदारी नहीं तो तुम्हें पता नहीं है यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा जी हैं, और मामा जी के गांव में भांजो पहली बार आयो तो जय जयकार नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ब्रजवासी सभी ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ हमारे मामा जी हैं और ऐसे कपड़न में हम आए, अगर पहले बताए दे तो बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के आते। अब ऐसे कपड़न में यहाँ पर हम भिकमंगा नहीं लगेंगे, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बढ़िया पोशाक पहन के आते, चंदन वंदन लगाए के आते, माला माला डाल के आते। कन्हैया बोले तो चिंता क्यों कर रहे हो, बताओ किस चीज की जरूरत है? ग्वाल बाल बोले लाला पहले तो बढ़िया सी पोशाक चाहिए हमें, बढ़िया सी पोशाक। कन्हैया बोले घबराओ ना, पोशाक भी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हुए चले हैं परीक्षित महाराज, तो आगे बढ़ करके देखा है एक कंस राज का धोबी जो कपड़ों की गठरी बांधे हुए और चला आ रहा। आगे बढ़ करके कन्हैया बोले मामा जी राम 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 राम। अब धोबी तो आंख फाड़ फाड़ के देखने लग गया, अरे हमें मामा जी क्यों बोला? कन्हैया बोले आपको पता नहीं यहाँ के महाराज कंस वो हमारे सगे मामा जी हैं, और मामा जी के गांव में जो भी मिले वो सब मामा ही तो है, इसीलिए आप भी मामा। धोबी बोला ओहो हमें पता चल गया, तो तू ही कृष्ण और बलराम है, और तुम्हारे मामा जी ने क्यों बुलाया ये हमें पता चल गया है। कन्हैया बोले पता चल गया तो फिर बढ़िया पोशाक निकाल करके दे दो,
लौट करके आएंगे तो तुम्हारी पोशाक वापस कर देंगे। इतने वचन सुने अब तो धोबी एकदम से लाल पीला हो जाता है। ईदृशाने बांसासी नित्य गिरिवनि चरा परिदत्त किम्र व्रता राज द्रव्यान विपसिता। अरे जंगली ग्वाले कहीं के, गायों को चराने वाले, क्या कीमती कपड़े तुमने कभी ऐसे देखे हैं? और क्या तुम्हारे बाप दादों ने भी ऐसे कभी कीमती कपड़े पहने हैं? जैसे कहा क्या तुम्हारे बाप दादों ने भी ऐसे कीमती कपड़े पहने? मेरे गोविंद को इतना क्रोध आया, क्रोध में आकर के ऐसा थप्पड़ मारा है कि उस धोबी का सिर दूर जाकर के गिरता है। गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। गोविंदाय नमो नमः हो गया। कन्हैया ग्वाल वालों से बोले गठरी खोलो और बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनो और चलो मेला घूमेंगे। बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनो। अब ग्वाल वाले गठरी खोल करके और कपड़े पहनने लगे हैं, बहुत चमकीले धड़कीले हैं। जब पहन के चलवे लगे हैं महाराज, तो ऐसो लग रहा कि सारी सड़क साफ होवे लगी है। चमकीले धड़कीले तो बहुत है, लेकिन बहुत ढीले ढाले हैं। ग्वाल बाल बोले लाला आनंद नहीं आयो, पोशाक तो बढ़िया है लेकिन बहुत ढीली ढाली है। कन्हैया बोले चलो आगे कुछ प्रबंध करेंगे, आगे बढ़ करके चलो। अब सबरे ग्वाल वाले आगे बढ़ करके चले जा रहे हैं। आगे बढ़ करके क्या देखा है? सामने एक दर्जी की दुकान है, कुरुसेन नाम का दर्जी। दर्जी ने भगवान को पहचान लिया, दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में मस्तक झुकाया, प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो सभी ग्वाल वालों को बढ़िया बढ़िया पोशाक बना करके पहनाए। कन्हैया बोले भैया बड़ी कृपा होगी। दौड़ा दौड़ा अपनी दुकान पर लेकर के गया, अपने साथियों को बुला करके लाया और बढ़िया बढ़िया पोशाक बना बना के और ग्वाल वालों को पहनाई है। बढ़िया बढ़िया पोशाक ग्वाल वालों को पहनाई है। ग्वाल वाले प्रसन्न हो गए हैं। ग्वाल वाल बोले कन्हैया कुछ आशीर्वाद तो देना चाहिए। दर्जी से बोले भगवान कन्हैया मांग लो, तुम्हारी इच्छा क्या है? दर्जी बोला प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया बोले हैं मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब फलोगे और खूब फूलोगे। भगवान ने ये आशीर्वाद दिया, खूब फलोगे और खूब फूलोगे। तो महाराज आज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं वो तो पता ही है। जितने का कपड़ा नहीं है उससे दोगुनी तो सिलाई है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फलोगे और खूब फूलोगे। और दूल्हा सरकार की पोशाक मिल जाए फिर तो दर्जी है माला माल। हाँ, ये भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फलोगे और फूलोगे। आज जय जयकार करते हुए ग्वाल वाले आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। कन्हैया बोले अब तो प्रसन्न होना, अब कोई कमी तो ना है। ग्वाल वाल बोले लाला अभी तो थोड़ी कमी है। अब कौन सी कमी है? जब तक ब्रजवासियों के माथे पे चंदन नहीं लगे, थापक हुआ चंदन, तब तक आनंद नहीं आवे। कन्हैया बोले चंदन भी मिलेगा, घबराओ ना, चलो आगे बढ़ते हुए कछु प्रबंध करेंगे। आगे बढ़ते हुए महाराज चले हैं तो आगे बढ़ करके क्या देखा है? कंस की एक दासी, और दासी भी कैसी है? 3 जगह से टेढ़ी है। हाँ, हाथ में लकड़ी का सहारा लेकर के, एक हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के और चली जा रही है। भगवान ने दूर से ही देखा है तो आवाज लगाई अरे ओ सुंदरी जी। हाथ जोड़ करके कहने लगी है मैं कंस की प्रिय दासी हूँ और मेरे हाथ का पिसा हुआ चंदन सारी मधुपुरी में प्रसिद्ध है। महाराज कंस को भी बहुत ही पसंद आता है और दरबार में मैं चंदन देने की सेवा का ही काम करती हूँ। कन्हैया बोले क्या ये चंदन फिर हमें भी मिलेगा? ये चंदन मुझे भी मिलेगा?
हाथ जोड़ के बोली, बड़ी कृपा होगी जो मैं अपने हाथों से ये चंदन आपके मस्तक पर लगाऊंगी। कन्हैया बोले तो फिर मेरे मस्तक पर भी चंदन लगा दीजिए। अब 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन लेती है और चंदन लेकर के भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है। महाराज अब 3 जगह से टेढ़ी है, मस्तक पर पहुंच नहीं पाती है। उचक उचक के उचक उचक के उचक उचक के रह जाती है। ग्वाल वाले तो हंसने लगते हैं, अरे कन्हैया तेरी जोड़ी तो खूब बन गई, देख तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। ग्वाल वाले हंसने लगे, तेरी जोड़ी खूब बन गई कन्हैया। भगवान ने क्या किया है, भगवान ने परीक्षित महाराज उसी समय पैर पर अपना पैर रखा है और थोड़ी से हाथ लगाया, 3 बार चटोका मारे हैं, चट चट और चट, सारा खेल बदल जाता है। बहुत सुंदर देवी बन जाती है, बहुत सुंदर देवी बनी है। ग्वाल वाले दौड़ करके पास में आ जाते हैं, कन्हैया अकेले ही अकेले चंदन लगवाओगे? अरे मेरे मस्तक पर भी तो चंदन लगवा दो। कन्हैया के मस्तक पर चंदन लगाया है। कन्हैया बोले सब ग्वाल वालों को भी चंदन लगा दीजिए। अब तो सबके चंदन लगाया है उस कुब्जा ने, सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया है। सब ग्वाल वाले प्रसन्न हो जाते हैं और कन्हैया की जय जयकार करने लगते हैं। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, कुब्जा हाथ जोड़ के कहने लगी है, मुझे भी अपने साथ ले करके चलिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। कन्हैया बोले अभी नहीं, समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूर्ण करेंगे, उसके पश्चात आपके घर अवश्य पदार्पण करेंगे। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके चल पड़े हैं। ब्रजवासियों से बोले अब तो कोई कमी ना आए। ब्रजवासी बोले लाला अभी थोड़ी कमी रह गई है। कौन सी कमी रह गई है? जब तक ब्रजवासियों के गले में मोटी सी माला ना पड़े तब तक आनंद नहीं आवे। चलो माला को भी कोई प्रबंध करेंगे। आगे बढ़ करके चले हैं तो आगे बढ़ करके क्या देखा है, सामने माली का घर है, सुदामा नाम का माली जिसका सामने घर है। भगवान कन्हैया बिना बुलाए उस माली के घर में प्रवेश कर गए। उस माली के भक्ति और भाव को भगवान जान करके और उसी माली के घर में प्रवेश कर जाते हैं। माली ने भगवान को देखा, इतना भाव विभोर हो गया है, दौड़ा दौड़ा चरणों में लिपट जाता है। मोटी मोटी परीक्षित महाराज माला रखी हुई थी फूलों की और ला करके भगवान के गले में माला पहनाई है और सभी ग्वाल वालों के गले में माला पहनाई है। भगवान ने परम भक्ति का उस माली को आशीर्वाद दिया है, आपको परम भक्ति प्रदान की है। भगवान कन्हैया ने उस माली को परम भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। सभी ग्वाल वाले जय जयकार करते हुए और चल पड़े हैं, बड़े आनंदित होकर के चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कहां पहुंच गए हैं? उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान पर धनुष रखा हुआ, उसी स्थान पर पहुंच गए। भगवान कन्हैया दाऊ जी से बोले, दाऊ भैया मेरी इच्छा हो रही है कि इस धनुष को उठा करके देखें। दाऊ जी बोले, लाला अपने मामा जी का धनुष है और इच्छा हो रही है तो चलो उठा करके देखो। सैनिक खड़े हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, पहरेदार देख करके हंसने लगे हैं। छोटो सो छोरा
और धनुष उठाए हुए को चल पड़ो है। छोटा सा छोरा और देखो धनुष उठाने की बात कर रहा है। कन्हैया बोले दाऊ भैया ने उठाए के देख ले। दाऊ जी बोले बिल्कुल उठा के देखो, घबराने की जरूरत नहीं, अपने मामा जी का ही तो धनुष है, उठा के देखो। कन्हैया आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके वक्त तो धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके जैसे ही डोरी को चढ़ाया है, चढ़ा करके जैसे ही खींचा और उसी समय धनुष के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। सारे सैनिक मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। भगवान ने एक धनुष का टुकड़ा लिया है, एक दाऊजी महाराज ने लिया है, सभी सैनिकों को मार मार के भगा दिया है। ग्वाल बालों को लेकर के भगवान कन्हैया वहां से वापस लौट पड़े हैं। वापस लौट पड़े हैं, कहां पहुंचे हैं? उसी बगीचे में पहुंच गए हैं नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने देखा, पूछने लगे लाला देख आए उस मेला को, तुमने कोई उद्यम तो नहीं किया? कन्हैया बोले बाबा तुम्हें पता नहीं है, लोग पूछते थे तो बता देता था कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ, और आपका नाम सुनते ही देखिए मेरा कितना स्वागत हुआ। लोगों ने मुझे बढ़िया कपड़े पहनाए और बढ़िया मेरे गले में देखी कितनी मोटी माला डाली है, मेरे माथे पर चंदन लगाया, बहुत स्वागत किया। बोले बोले नंद बाबा और कन्हैया की बातों को सच मान लिया। लाला थक गए होंगे, चलो आराम कर लेते हैं। भगवान कन्हैया ने रात्रि विश्राम किया है। सुबह होते ही नंद बाबा से बोले बाबा हम मेला देखने के लिए जा रहे। नंद जी बोले हम भी चलेंगे। कन्हैया बोले बाबा तो तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे ग्वाल वालों को लेकर के। अब नंद जी आगे चले जाते हैं। इधर वक्त तो कंस को पता चल गया यही कृष्ण मेरा काल है, घबराने लगा। चारों तरफ पहरेदारों को लगा दिया है। 10-10, 20-20 पहरेदारे लग जाइए। कृष्ण बलराम आए, उन्हें उठा करके पटक दीजिए, मार दीजिए। दरवाजे पर अखाड़ा का जो दरवाजा था उस पर कुबलिया पेड़ हाथी को खड़ा कर दिया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। पीलवान को भी खड़ा कर दिया है। कृष्ण बलराम आए तो उन्हें उठा करके मार दे, पटक दे। नंद जी चल पड़े हैं, सभा में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के चल पड़े हैं। ग्वाल बालों को लेकर के अखाड़े के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अखाड़े के दरवाजे पर पहुंचे हैं और पीलवान से कहने लगे भैया अपने इस हाथी को अलग हटा लीजिए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे भी अंदर जाना है। पीलवान कहने लगा तूने मेरे हाथी का बल नहीं देखा है। 10,000 हाथी चले आए, मेरे हाथी को नहीं हटा सकते हैं। कन्हैया बोले रे पीलवान तू कह दे तो तेरे हाथी को गेंद की तरह उछाल करके फेंक दे। तू कह दे तो तेरे हाथी को मूली की तरह उखाड़ करके फेंक दे। मेरे गोविंद आगे बढ़ करके उस हाथी की सूंड को पकड़ लेते हैं। सूंड को पकड़ करके ऐसे घुमा करके मारा है कि गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। पहरेदारे दौड़ पड़े हैं मारने के लिए। भगवान ने हाथी का एक दांत उखाड़ा है। दाऊ जी बोले लाला दूसरा दांत उखाड़ करके मेरी तरफ फेंक। दूसरा दांत उखाड़ लिया है, पहरेदारों को मार मार के घायल कर दिया और अखाड़े में प्रवेश कर जाते हैं। अखाड़े में प्रवेश किया है, कंस ने देखा है, घबरा जाता है। सभा लगी हुई है। उसी समय क्या देखा है, पहलवानों ने
जब देखा है भगवान को, वज्र कठोर शरीर वाले दिखाई पड़े हैं भगवान। बहनों ने देखा है तो बहनों को ऐसा लगा कि ये मेरा भाई आ गया है। माताओं ने देखा तो माताओं को ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया। योगियों ने भगवान को देखा तो उनको ऐसा लगा कि मेरा भगवान आ गया। पुरुषों ने देखा, उनको ऐसा लगा महाराज कि मेरा छोटा भाई आ गया। लेकिन जब कंस ने देखा तो कंस को ऐसा लगा कि ये मेरा काल आ गया है, ये मेरा काल आ गया। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसने जिस भाव से भगवान को देखा, भगवान उसी भाव से दिखाई दिए हैं। कंस ने देखा तो कंस को ऐसा लगा ये मेरा काल आ गया। घबराने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अरे पहलवानों इन दोनों को उठा करके मार दो, पटक दो, ये दोनों मर जाएं। चाड़ूर मुष्टिक सामने आते हैं। चाड़ूर के साथ भगवान कन्हैया का युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध। और मुष्टिक के साथ दाऊजी महाराज का युद्ध होने लगा। दोनों ने विचार किया यदि हम बच करके भाग गए फिर भी हमें कंस नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा भगवान के हाथों मारे आएगी, वो स्वर्ग हमें फिर भी मिल जाएगा। भगवान भाव को समझ जाते हैं और खेल खेल में ही दोनों का वध कर दिया है। आगे बढ़ी भगवान कन्हैया, आगे बढ़ करके जैसे ही चले हैं अब तो कंस इतनी तेजी से घबरा जाता है। अरे दोनों को पटक दो, दोनों को उठा करके मार दो, दोनों को उठा करके पटक दो, चिल्ला रहा है। मेरे गोविंद उसी मंच पर सिंहासन पर जा करके चढ़ जाते हैं और चढ़ करके कंस के बालों को पकड़ा है और बालों को पकड़ करके महाराज पृथ्वी पर पटक देते हैं, पटक देते हैं। कंस बोला है मेरे बालों को छोड़ दीजिए, मेरे बालों को क्यों पकड़ा है? और तुम्हें पता नहीं है बालों के पकड़ने से लगती भी है, मेरे बालों को छोड़ दीजिए। कन्हैया बोले हैं मामा आज आपको पता चला है कि बालों के पकड़ने से लगती भी है, आज पता चला। क्या तुम्हें उस दिन पता नहीं था जिस दिन तुमने मेरी माँ देवकी के बालों को पकड़ करके और रथ से नीचे खींचा था? क्या तुम्हें पता नहीं था? मेरे ही कारण तुमने मेरे 6 भाइयों का वध किया, मेरे माता पिता को जेल में डाल दिया, निरपराधी माता पिता को जेल में डाल दिया। और आज पता चला है कि बालों के पकड़ने से लगती भी है। आज वही देवकी नंदन और तुम्हें मारने के लिए आ गया है। कंस बहुत घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है। ये है भगवान कन्हैया अपने मामा को मारने के लिए जा रहे हैं और सावधान होके जाना है। अभी तैयार बैठा है। हाँ के लिए आ गया। उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया है, एक ऐसा मुक्का मारा है कि एक ही मुक्के में कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। 1 2 3 प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो देवकी नंदन भगवान की जय हो, बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। कि जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो।
मैया ऐसो लग रहा हो कि कंस के मरवे को दुख है रहे हो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, जाऊंगी श्याम तेरी अटकन पे। अरे वो तो मधुर मुस्काएगा, मोए प्रेम करो दिल गाएगा। अरे नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम करो लगाएगो। ओ नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम करो लगाएगो। काली सेवा करते हुए मरी जाऊंगी कन्हैया तेरी अधरन पे, बस जाऊंगी कन्हैया तेरे अधरन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन 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 पे। वो तो तिरछी नजरी घुमाएगा, होए प्रेम करो गिल गाएगा। ओ नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम करो लगाएगो। अरे नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम करो लगाएगो। बलिहारी रे कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, तेरे केसर के मोती अलकन पे, तेरी केसर के मोती झलकन पे,